पहले 3 महीने में इतनी उल्टियां क्यों होती है सर? खाना भी नहीं खा पा रहे, पानी भी निकल जाता है, करे तो क्या करे? देखो, प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने में उल्टियां होना लाजमी है। उल्टी होने के 3-4 कारण हैं। देखो, सबसे पहला कारण होता है हार्मोनल बदलाव। मेन हार्मोन है HCG। ये HCG हार्मोन जब बच्चा मतलब गर्भ बच्चेदानी पे इम्प्लांट हो रहा होता है तब बनता है। और ये HCG हार्मोन जब माता के ब्लड में जाता है और उससे ब्रेन में जाता है तो वहां पे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है जिसे वो स्टिमुलेट करता है। और स्टिमुलेट करने के कारण माता को उल्टी के सेंसेशन आने लगते हैं कि जैसे उल्टी होना महसूस होने लगते हैं, जिसको कहते हैं नोजिया, नोजिएटिंग सेंसेशन। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे हार्मोन्स का लेवल और बढ़ता है और ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन ज्यादा स्टिमुलेट होता है जिसके कारण उनको नोजिया में से वॉमिटिंग चालू हो जाता है। दूसरा कारण होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये HCG हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कराता है। प्रोजेस्टेरोन, प्रो प्लस जेस्टेरोन। प्रो मीन्स प्रिपरेशन, जेस्टेरोन मतलब प्रेगनेंसी, मतलब प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में बहुत जरूरी हार्मोन होता है। ये जनरली क्या करता है, जो भी अपनी बॉडी में स्मूथ मसल्स है उसको रिलैक्स करता है। जैसे कि बच्चेदानी यूट्रस उसके स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा ताकि बच्चा अंदर प्रॉपर्ली टिक पाएगा। बच्चेदानी धीरे 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 ग्रो हो पाएगी बिना टेंस हुए, ताकि प्रीटर्म डिलीवरी या एबॉर्शन होने के चांस ना हो पाए। पर यही प्रोजेस्टेरोन जब हमारी आंत में जाता है मतलब इंटेस्टाइन्स में जाता है तो इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट को वो कम कर देता है, जिसके कारण जब भी पेशेंट थोड़ा खाने जाता है तुरंत उसको पेट भारी लगने लगता है और ज्यादा खाने जाएगा तो वो खाना पचा नहीं पाएगा और उसको उल्टी हो जाएगी। थोड़ा और ऊपर फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक वाल्व आता है जो वन वे वाल्व होता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना नीचे तक जाता है तब वाल्व ओपन होता है और बाद में वाल्व क्लोज हो जाता है, पर वो खाना ऊपर की तरफ नहीं जा पाता। बट बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट के कारण वो वाल्व रिलैक्स हो जाता है जिसके कारण वो वाल्व ओपन रहता है। तो जो खाना खाया होता है वो खाना वापस ऊपर आने लगता है जिसके कारण हमें हार्ट बर्न मतलब एसिडिटी होती है। और जब ये वाल्व लंबे टाइम तक ओपन रहता है तो खाना और ऊपर आता रहता है और जिसके कारण आपको वॉमिटिंग महसूस होने लगती है और अल्टीमेटली वॉमिटिंग हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि खाना या पानी कुछ भी खाते हैं तो तुरंत निकल जाता है, ये वाल्व ओपन होने के कारण। इसके अलावा तीसरा रीजन ये है कि प्रेगनेंसी में जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब आपको कोई भी चीज थोड़ी भी महक होती है तो बहुत ज्यादा महक फील होती है। जैसे खाने में से या खाना बनाने के टाइम पे बहुत ज्यादा स्मेल आने लगती है और जब बहुत ज्यादा स्मेल आती है तो उनको वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये कई रीजन है जिसके कारण पेशेंट को वॉमिटिंग होने लगती है प्रेगनेंसी के दौरान। अब क्या करें ताकि वॉमिटिंग से हम बच पाए? तो सबसे पहला हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको कई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ये मेडिसिन बेसिकली क्या होती है, ये मेडिसिन आपको वॉमिटिंग महसूस होना कम कराती है। ऐसा नहीं कि वॉमिटिंग कंप्लीटली बंद कर सकती है, पर अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो 60 से 70% चांस है कि आपको वॉमिटिंग या नोजिएटिंग सेंसेशन कम हो जाएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर में खाना चाहिए, मतलब स्मॉल बट फ्रिक्वेंट मील्स। इससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉवेल्स की मूवमेंट जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। अगर हम ज्यादा खाना जाएंगे तो वो खाना तुरंत बाहर आ जाएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा हर 2-2 घंटे पे खाओगे तो आप थोड़ा खाना खाओगे वो पचेगा, तब आप दूसरा थोड़ा खाना खाओगे वापस वो पचेगा और वो आगे बढ़ता रहेगा, वो वापस रिवर्स नहीं करेगा जिसके कारण वॉमिटिंग नहीं होगी। तीसरा क्या कर सकते हो आप, खाने के बाद आपको तुरंत सोना नहीं, कम से कम 1-2 घंटा अपना काम करिए। तुरंत सो जाओगे तो क्या होगा, वो वाल्व ओपन है। अगर खाना खाया और आप तुरंत लेट जाओगे तो वो जो लेटने के कारण फूड अपने आप ऊपर आने लगेगा जिसके कारण आपको एसिडिटी और उसके बाद वॉमिटिंग हो जाती है। इसके बाद और क्या कर सकते हो आप, आपको बहुत तीखा तला मसाले वाला प्रेगनेंसी के दौरान या पहले 3 महीने के दौरान एटलीस्ट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत तीखा तला खा लोगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी होगी और एसिडिटी इटसेल्फ अल्टीमेटली वॉमिटिंग कराती है। तो ये थोड़ी चीजें आपका ध्यान रखना चाहिए, आपकी खाने की पैटर्न चेंज करनी चाहिए, फ्यू मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो लेनी चाहिए। इतना करने के बाद भी अगर आपको वॉमिटिंग चालू ही चालू रहती है, आपको वीकनेस होती है, चक्कर आने लगते हैं, वॉमिटिंग बंद नहीं हो रही है, तो इसको हमारी भाषा में हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। मतलब कि एक ऐसी वॉमिटिंग का प्रकार कि जो कोई दवाई से असर नहीं करता।
तो ऐसे केस में आपको अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। वो आपको कई इंजेक्शंस देंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे, 1 या 2 दिन शायद भर्ती करेंगे। धीरे धीरे आपका वॉमिटिंग कम होने लगेगा और जैसे आपको खुद ओरली ले पाओ, वॉमिटिंग कम हो जाए, उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं। बहुत रेयर केस में ऐसा भी होता है कि आईवी मेडिसिन इंजेक्टेबल्स एडमिशन करने के बाद भी पेशेंट को नहीं अच्छा होता है। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में हम पेशेंट को टर्मिनेट करने की एडवाइस देते हैं, पर ये सब डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही होता है। होपफुली आपको मेरे वीडियो में समझ आया होगा आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप वॉमिटिंग होने से या वॉमिटिंग कम करने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हो। थैंक यू।